think I could turn and live with animals? They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. कवि कहता है कि वह जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कवि जानवरों की दुनिया को इंसानों से बेहतर मानता है। वह आगे कहता है कि वह जानवरों को इंसानों से ज़्यादा शांत मानता है। वे शांत हैं और उन्हें सांसारिक चीज़ों या किसी भी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है। वे अपने जीवन से खुश हैं और दूसरों के जीवन में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। मनुष्यों को दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करने की आदत है। इसीलिए कवि जानवरों को शांत रहने और दूसरों के मामलों में इंटरफेयर न करने के लिए मनुष्यों से बेहतर मानता है। कवि आगे कहता है कि यही कारण है कि वह अभी भी खड़ा है और बहुत लंबे समय से जानवरों को देखता है। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. कवि कहता है कि मनुष्यों के विपरीत जानवर किसी से दुख की शिकायत नहीं करते। मनुष्य ने अगर कुछ खोया है तो उसको दिखाने के लिए दुख व्यक्त करते हैं, पर जानवर कभी भी ऐसा नहीं करते। वे रात में कभी भी जागते नहीं हैं, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते नहीं हैं। इसका मतलब है कि जानवर इंसानों से अलग होते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे गुस्सा या दुख नहीं दिखाते। वह आगे कहता है कि जानवर बहुत ही सच्चे होते हैं, क्योंकि वह कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कार्यों के लिए घमंड नहीं करते हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसा करते हैं। वे अपने अच्छे कामों और धार्मिकता को दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने साथियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। कवि सोचता है कि जानवर कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा हासिल करने के लिए उन्हें परेशान नहीं करते हैं। उसे लगता है कि जानवर इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं हैं। उनके पास जो कुछ भी है वे उसमें खुश रहते हैं। वे कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, कभी आराम या विलासिता की चीज़ों के अधिकारी होने की कोशिश नहीं करते। वह कहता है कि उनमें से कोई भी सांसारिक चीज़ों के मालिक होने के लिए पागल नहीं है। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. कवि कहता है कि उसने कभी किसी जानवर को व्यक्ति के सामने झुककर अपनी भक्ति दिखाते हुए नहीं देखा। अपने पूर्वजों के लिए भी वे ऐसा कभी नहीं करते। वे भगवान के प्रति भक्ति नहीं दिखाते जैसा मनुष्य करते हैं। उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि मानव समाज में होता है। मनुष्यों में अमीर लोगों को आमतौर पर अधिक महत्व दिया जाता है और गरीबों की तुलना में अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन जानवरों के समाज में वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। वे कभी भी किसी अन्य जानवर को अधिक या कम महत्व नहीं देते हैं। जानवर की दुनिया में हर कोई खुश है। वे इंसानों की तरह नहीं हैं, जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। आगे कवि कहता है कि अन्य जानवरों के साथ अपने संबंधों को दिखाने में जानवर अधिक ईमानदार हैं। I wonder where they get those tokens.
Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? यहाँ वह कहना चाहता है कि जानवर दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वे कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते, जबकि इंसान ऐसा दिखाते हैं कि उनके दूसरों के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं, हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। कवि कहता है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जानवर दूसरे जानवरों के साथ अपने संबंध दिखाने के प्रति सच्चे होते हैं। वह आगे खुद से सवाल करता है कि उसके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए हैं। क्या उसने उन्हें छोड़ दिया या लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया? अतीत में इंसानों में जो गुण पाए जाते थे, जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, अब जानवरों में देखी जाती है। वह आश्चर्य करता है कि मनुष्यों ने इन गुणों को छोड़ दिया और उन्हें जानवरों को सौंप दिया।